हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। इस सूचना के तहत भारतीय डाक विभाग में बहुत बड़ी भर्ती निकली है। भारतीय डाक विभाग में कुल 55,959 सीट की भर्ती आई हुई थी, जिसको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया था। उसके बाद से अलग अलग राज्य अपने हिसाब से उस भर्ती को कंडक्ट करा रही है, जिसमें वेस्ट बंगाल में 2357 सीट है और इस भर्ती की प्रक्रिया कल 20 जुलाई से शुरू हो चुका है। तो इस फॉर्म को यदि आप भरना चाहते हैं तो इसे जल्द से जल्द जाकर अपने नज़दीकी के साइबर कैफ़े से भर दें। इसके बारे में इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसका क्या क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने का। इसका सबसे पहला क्राइटेरिया है, इसको बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवा, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो डाक विभाग है उसमें मुंशी का काम करना है, लेटर घर घर पहुंचाना है या कभी कभी कंप्यूटर सिस्टम पे भी काम कर लेना है। तो इसके तहत कुछ क्राइटेरिया है कि आपकी योग्यता कम से कम, इसके तहत आपको 10वीं पास होना चाहिए। किसी भी राज्य से आप 10वीं पास हो, स्टेट हो या सीबीएसई हो, आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास होने के बाद उसमें मार्कशीट में आपको कम से कम मैथ और इंग्लिश जरूर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 10वीं के जो सिलेबस होगा उसमें मैथ और इंग्लिश को होना अनिवार्य है। साथ ही साथ किसी भी तरीका के कोर्स कंप्यूटर का 2 महीना का किया होना चाहिए, जैसे डीसीए कोर्स वगैरह होता है, तो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का 2 महीना का कोर्स होना चाहिए आपके साथ। और आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, क्योंकि इसमें साइकिल चलाने के लिए आपको अलाउंस वगैरह भी दिया जाता है और पोस्टमैन का काम होता है साइकिल चलाकर ही घर घर लेटर को पहुंचाना। इसमें फीस है 100 रुपया। यदि आप जनरल ओबीसी से हैं तो इसमें 100 रुपया का फीस है। यदि एसी एसटी फिजिकली हैंडीकेप्ड है या किसी भी कैटेगरी की महिला है तो आपका फीस माफ़ है, कोई फीस नहीं है। इसमें उम्र है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, यदि आपकी उम्र इस क्षेत्र में आता है 8 जून 2020 से। इस उम्र की गणना 8 जून 2020 से किया जा रहा है। यदि आप 8 जून 2020 को 18 वर्ष हो चुके हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या 8 जून 2020 को आप 40 वर्ष उम्र पूरा कर रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कुछ कैटेगरी को उनके रिजर्वेशन के हिसाब से छूट है उम्र में। उसके बाद है स्टार्टिंग। इसकी प्रक्रिया कल 20 जुलाई से इसे फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुका है और 18 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। एक और भी महत्वपूर्ण सूचना बता दूं कि किसी भी राज्य में भर्ती निकले तो 10% किसी भी दूसरे राज्य के स्टूडेंट को वहां आरक्षित होता है। तो यदि आप दूसरे स्टेट के भी हो, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो आप बंगाल में फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 10% कोटा रहता है। तो 23 के 10% लगभग आपके 200 से 250 सीट अदर स्टेट के लिए यहाँ पे आरक्षित रहता है। यदि आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात है कि ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है जिसमें 55,959 सीट आई हो। अलग अलग बेशक ही इसको बांट दिया गया हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस में सबसे बड़ी सीट है ये 55,000। साधारण नहीं है, मुंशी की बहुत बड़ी सीट है। इसमें जनरल की 1001 सीट है। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 1001 सीट है। यदि ओबीसी में है तो 496 सीट है। कैटेगरी वाइज भी सीट को बांटा गया है। यदि आप शेड्यूल कास्ट हैं तो 487 सीट है। यदि आप एसटी से हैं तो 120 सीट है। यदि आप फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो 61 सीट है। यदि ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर है तो आपके पास 192 सीट रिजर्व है। बड़े आसानी से आप नौकरी ले सकते हैं। इस बार आपके लिए बहुत बड़ा सुनहला मौका है। लेकिन इससे पहले इसमें 10वीं पे ही ये फॉर्म भरा जाएगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें कोई एग्ज़ाम वाला प्रोसेस है ही नहीं। आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस आपके मेरिट, आपके मार्क शीट के हिसाब से बनेगा। तो आपने 10वीं में कितने % मार्क्स पर आपका मेरिट बनेगा। तो यदि जनरल ओबीसी के आप कैंडिडेट हैं तो आपका कम से कम 90% प्लस होना चाहिए मार्क्स, जब भी आप इसका सिलेक्शन कर पाएंगे। हालांकि आप आजमा सकते हैं, भरकर हो जाए तो बढ़िया है। आइए देखते हैं, यदि आपके हिसाब से ये 10वीं, यदि एसी एसटी के लोग हैं तो उनको इससे 90 से कम भी मार्क्स हो तो वो भर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर इसमें सीबीएसई बोर्ड वाले लोगों का ही 90 प्लस मार्क्स होता है। स्टेट बोर्ड वालों को काफ़ी कम मार्क्स होता है। फिर भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।